प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक वस्तु है जिसको हम ग्राफ में दिखाते हैं। ये ग्राफ हो गया एक्स और वाई, ये एक्स और वाई हो गया। और यहाँ पर एक कण है जो मूल बिंदु से चलता है, यानी कि ये मूल बिंदु 0 हो गया। अब यहाँ से यह चलता पहली कंडीशन में, पहली कंडीशन में चलता है, ये पहली कंडीशन में 0 से चलता है और एक्स अक्ष की दिशा में चलता है, यानी ए तक चलता है यहाँ पर। तो पहली कंडीशन यहाँ तक आ जाता है। फिर दूसरी कंडीशन में यह यहाँ से ए से चलेगा और वाई अक्ष के समांतर, यानी कि ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पर बिंदु ए है, तो यहाँ पर आकर के रुक जाता है। तो इस बिंदु को हम लिखेंगे एक्स का ए और वाई का ए। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आकर के ये यहाँ पर आकर के ये रुक जाता है। अब ये कह रहा है कि अब ऐसी स्थिति में हमें बल दे रखा है माइनस के बल वेक्टर एफ वेक्टर बराबर माइनस के बाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब ये कह रहा है कि हमें कुल कार्य की गणना करनी है। तो कार्य की गणना करने का सूत्र होता है एफ बराबर, यानी कि कार्य करने की का सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स। तो एफ डॉट डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें जो डी आर दे रखा है विस्थापन, डी आर बराबर डी आर वेक्टर बराबर विस्थापन, तो विस्थापन को हम यहाँ से यहाँ दिखा देते हैं। तो जो ओ से और इस बिंदु तक जाने में, ए और ए डैश बिंदु तक जाने में जो पथ है उसको विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ तक की दूरी। अब डी आर निकालना है सदिश राशियों के हिसाब से। तो डी आर बराबर होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी जे कैप, ये डी आर का सूत्र होता है। अब यहाँ पर हमें कुल कार्य की गणना करनी है, तो हमें समाकलन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर में हमें एफ वेक्टर का मान रखना। तो एफ वेक्टर का मान हमने यहाँ पर रखा, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हम। तो इसमें हम बल का मान रखेंगे, तो बल का मान दे रखा माइनस के बाई आई प्लस एक्स जे कैप। तो हमने यहाँ पर ये मान रख दिया। फिर अगला मान रखते हैं हम डी आर वेक्टर का। तो डॉट लगा करके डी आर वेक्टर का मान यहाँ दे रखा है हमको इस जगह पर डी आर वेक्टर का। तो इसका मान रखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यानी कि एक्स दिशा में विस्थापन और वाई दिशा में विस्थापन। तो दोनों रख दिया। अब इनको हम हल करेंगे, तो आगे तक चलते हैं। अब हम यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ देखते हैं। फिर यहाँ से हम इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जब हम ये आई कैप, आई को आई से गुणा कर लेते हैं और वाई को वाई से गुणा कर लेते हैं। तो आई को आई से गुणा किया, यानी वाई आई डी एक्स आई कैप। तो इसको हमने हल किया, तो माइनस एक्स को बाहर निकाल लेते समाकलन। तो बाई डी एक्स वाई डी एक्स हो जाएगा, बाई डी एक्स। फिर दूसरे तो बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर दूसरे को हम करते हैं, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्स जे और डी बाई जे, यानी जे जे सदिश को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्स डी वाई आ जाएगा, एक्स डी वाई। फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब
जब जाते हैं, यानी कि पहली कंडीशन दे रखा, अब यहाँ देखिए हमने समीकरण को हल किया तो ये कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन आने पर इसको हम क्या मान लेते हैं, W1 मान लेते हैं और इसको W2 मान लेते हैं, यानी कि इसको हम y dx को W1 मान लेते हैं और x dy को W2 मान लेते हैं। अब y dx वाली कंडीशन में, पहली कंडीशन में क्या था कि जो एक कण था वो यहाँ से यहाँ तक गया था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर क्या थी स्थिति, इस बिंदु पर क्या था जी, यानी कि a और 0 था। तो यहाँ पर जो y बराबर कितना दे रखा है, y बराबर 0 है, तो y का मान हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 0 रख दिया। और dx यानी कि x का विस्थापन कितना दे रखा है, हमें दे रखा है a, ठीक है। फिर प्लस कर देते यहाँ पर। फिर जो दूसरी कंडीशन थी वो ये वाली थी y(x) पर, तो जो y(x) पर चली थी ये a से a तक गया था, a से a तक, यानी यहाँ पर जो x है, x बराबर क्या था, यहाँ पर 0 था और y बराबर a चला था। तो इस कंडीशन पर देखो x बराबर कितना दे रखा है, a, यानी कि a से चला था, तो यहाँ a हो जाएगा। और dy का विस्थापन कितना था, a था, ठीक है। अब इन दोनों को हल करेंगे तो ये तो गुणा होकर के क्या 0 और गुणा a बराबर होकर तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस a² आ जाएगा, और जो समाकलन था वहाँ पर -k था, तो -k यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको हल करते हुए हमने यहाँ पर W2 का मान निकाला, यहाँ पर इस तरह से, फिर उसी तरह से W2 का आ गया। अब यहाँ पर जो प्लस का निशान था वो हमने देखा था कि वो बाहर था, प्लस का निशान ये बाहर है। यहाँ पर देखिए ये माइनस का निशान बाहर था, एक मिनट, ये माइनस का निशान बाहर था, ये इधर, तो यहाँ पर हमने इसको समाकलन किया था ये, तो ये हमारा 0 से a तक था, समाकलन था, अलग अलग कंडीशन में था, तो यहाँ पर 0 आया था, प्लस a² आ गया था, तो इसको हल किया तो हमारा -ka² आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा -ka²। तो यहाँ पर ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये सबकी अलग अलग कंडीशन दे रखी है, तो इस तरह से ये हमारा -ka² आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो प्रश्न में सही राइट आंसर क्या आ जाएगा, -k²। तो k² किस तरह से आया था वो आपने देख लिया पूरा डिटेल में, ओके। तो ये था।